हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी कमेंट बॉक्स वाली वीडियो। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के कुछ अलग अलग डाउट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कमेंट मैंने चुने जिनका मुझे लगा कि जवाब देना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पढ़ता हूँ मैं पहला कमेंट। ये जो पहला कमेंट है ये है आशा मेहरा जी का, और आशा मेहरा जी मुझसे पूछ रही है कि सर ब्लाउज़ के पैटर्न मिल जाएंगे क्या। तो आशा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अभी फ़िलहाल चल रहा है लॉकडाउन, हमारे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन के बाद मैं ब्लाउज़ के अलावा सूट के, पैंट के, प्लाजो के, हर चीज़ के हमने पैटर्न का काम सोच रखा है। हम इस पैटर्न के काम को भी शुरू करेंगे। अगला कमेंट है ये है अभिषेक जी का। अभिषेक जी पूछ रहे हैं, सर क्या आप बता सकते हैं कि चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना शोल्डर और आर्म होल लेना होता है। तो अभिषेक जी, मैं आपको बताता हूँ कि चेस्ट का नाप अपनी जगह होता है और आर्म होल का और तीरे का जो शोल्डर का जो नाप होता है अपनी जगह होता है। तो इसमें किसी भी चीज़ का कोई रोल नहीं है। अगर आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग ही तीरा निकालना है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, आपको तीरे का नाप अलग से लेना पड़ेगा। मान लीजिए चेस्ट किसी की 40 इंच है, तो अब आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि तीरा कितना हो सकता है। तो तीरे का नाप तो आपको अलग से लेना ही होगा ना। अगर मान लीजिए आप कॉलर वाला सूट बना रहे हो तो आपको उसके लिए तीरा का नाप चाहिए, अगर डीप गला बना रहे हो तो भी तीरे का नाप चाहिए। बाकी कटिंग का जो फार्मूला है आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। मैंने हर सब्जेक्ट पे वीडियो बना के अपलोड कर रखी है कि सूट की कटिंग कैसे होती है, ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होती है, और एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है मैंने कि किस साइज़ में कितना आर्म होल लिया जाता है। अगला कमेंट है ये मोहम्मद जी का। मोहम्मद जी पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ पान गले की कटिंग बताइए। तो मोहम्मद जी, मैं आपको बता देता हूँ कि पान गला बनाना बिल्कुल आसान है। पान गले की कटिंग के साथ साथ आपको स्टिचिंग भी मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर देखें, आपको वीडियो मिल जाएगी। पान गले के अलावा मैंने और भी कई तरह के गले हैं, उनकी कटिंग के बारे में बता रखा है। अगला कमेंट है हीना बुटीक, और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर गलती से आर्म होल की कटिंग ज़्यादा हो जाए और कुर्ती सिल दी जाए, उसकी आल्टर कैसे करेंगे, क्योंकि आर्म होल कम करेंगे तो गला भी छोटा होगा, गला भी बड़ा करना पड़ेगा। प्लीज़ सर इस सब्जेक्ट पे कोई वीडियो बनाए। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आर्म होल काटना था 6.5 इंच और काट दिया गलती से 7.5, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा काट दिया। तो अब उसको छोटा कैसे करें, क्योंकि अगर 7.5 के हिसाब से उन्होंने सिल दिया तो वो बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका ये है, मान लीजिए पूरा सूट बना लिया है, अब आर्म होल जब आप बाजू के साथ अटैच कर रहे हो तो आर्म होल पड़ रहा है आपका बड़ा। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, इसका एक ही सोल्यूशन है हिना जी, वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। जो गला बन चुका है, आपका सूट बन चुका है, आपको दोबारा से उसको उधेड़ना पड़ेगा, गला दोबारा बनाना पड़ेगा और ऊपर से उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि आपका सूट आधा इंच या 1 इंच छोटा भी हो जाए, इसके अलावा कोई भी इसका हल नहीं है। अगला कमेंट भी हिना जी का ही है, और ये मुझसे कह रहे हैं कि किसी की हिप्स से ज़्यादा टमी हो तो उसकी कटिंग कैसे करें। मान लीजिए हिप किसी की 44 है और उसका जो टमी है वो 46 है। तो सिंपल सा फार्मूला है हिना जी, अगर किसी का पेट ज़्यादा है, मान लीजिए पेट जैसे आपने बताया 46 है और हिप साइज है वो 44, तो आपको हिप्स के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करनी। अगर आप हिप्स के अकॉर्डिंग कटिंग करोगे तो पेट से सूट है वो फंस जाएगा। तो आपको टमी के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी पड़ेगी, और कोई इसका इलाज नहीं है। अगला जो कमेंट है ये है दिनेश तिवारी जी का, और दिनेश तिवारी जी ने कमेंट किया है, आपकी पत्नी है या डार्लिंग है, सुहागन तो नहीं लगती। एक्चुअली इन्होंने ये जो कमेंट मुझे करा है, ये मेरे को इन्होंने कमेंट करा है मेरी उस वीडियो पे, मैंने अभी शायद कुछ दिन पहले ही अपलोड करी है, कि उसमें मैंने अपनी वाइफ का जो है ब्लाउज़ का नाप लेके बताया कि ब्लाउज़ का जो परफेक्ट नाप कैसे लिया जाता है। तो दिनेश तिवारी जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वीडियो में साफ साफ बोला है कि मैं आपको अपनी वाइफ का नाप लेके दिखाऊंगा। अब मुझ इससे ज़्यादा मैं और क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो आपको डार्लिंग लगे या फिर मेरी महबूबा लगे, कुछ भी लगे, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी, वो मेरी वाइफ है। इससे अगला कमेंट है वो है अनिल असोलिया जी का, और ये मुझसे पूछे हैं, सर सूट हो या फिर ब्लाउज़, कहाँ पर कितनी लूजिंग देनी चाहिए। अनिल असोलिया जी, आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट मेरे पास आता भी है। एक्चुअली क्या कन्फ्यूजन ये होता है कि कितनी लूजिंग देनी है, कईयों को तो ये नहीं पता कि लूजिंग दी क्यों जाती है। तो सारे डाउट मैं क्लियर करता हूँ दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी का बॉडी का फिक्स मेजरमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए किसी का ब्रेस्ट साइज 36 है, कमर है कि 30 इंच और हिप साइज 36 है, ये तो हो गया फिक्स बॉडी मेजरमेंट, और हमें बिल्कुल फिक्स लेना है, बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देनी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इसी नाप के अकॉर्डिंग सूट की या ब्लाउज की कटिंग कर दोगे तो वो आपको आएगा कैसे। आप मेरी शर्ट देख सकते हो कितनी लूज है, मान लिया इसको बिल्कुल फिक्स नाप से काट दो, ये देखिए ये कितनी बुरी तरह फंस चुकी है। तो सेम यही हाल आपके साथ सूट या फिर ब्लाउज को होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों लूजिंग दी जाती है। सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि जैसे मैं जब सूट की कटिंग करता हूँ तो मैं कस्टमर से पूछ लेता हूँ कि आपको सूट कैसा चाहिए, बिल्कुल फिटिंग का चाहिए या फिर थोड़ा सा लूज चाहिए। अगर कहते हैं भी बिल्कुल ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो, तो मीडियम साइज़ के लिए दोस्तों मैं सूट में लूजिंग देता हूँ 3 इंच, यानी कि सीना, कमर और हिप
तीनों जगह फिक्स बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद मैं 3-3 इंच की लूजिंग देता हूँ। किसी को थोड़ा टाइट सूट चाहिए तो मैं उसमें 2 इंच की लूजिंग देता हूँ। लेकिन दोस्तों जब ब्लाउज़ की बात करें तो ब्लाउज़ में सिंपल सा फार्मूला है, ब्लाउज़ में हमेशा 2 इंच की ही लूजिंग दी जाती है फिक्स बॉडी मेजरमेंट के नाप के बाद, और कमर में बिल्कुल भी लूजिंग नहीं दी जाती। कमर 30 है तो 30 ही रखनी है। तो सिंपल सा फार्मूला ये है कि सूट में मैं 3 इंच की लूजिंग देता हूँ और ब्लाउज़ में देता हूँ मैं सीने में 2 इंच, और कमर में लूजिंग में बिल्कुल नहीं देता। अब इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है बबली मौर्य, और बबली मौर्य जी कह रहे हैं सर सूट के नाप के हिसाब से सूट सिलते समय कितनी लूजिंग रखते हैं? ये लूजिंग का बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो सिंपल सा है बबली जी, जब आप किसी के सूट के नाप से किसी का सूट की कटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली जिसने भी आपको सूट दिया सिलने के लिए तो उसमें तो ऑलरेडी वो लूजिंग है ही। उसको मान लो सूट पहले से फिट आ रहा है, मान लीजिए आपने सूट को बिछा लिया, उसका सीना आप इस तरह से नाप रहे हो, सीना उसका मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इंच से 18 इंच है, तो उसमें आपको लूजिंग देने की जरूरत नहीं, आपको उसी नाप से कटिंग करनी है। तो उसमें बिल्कुल भी लूजिंग नहीं दी जाती क्योंकि ऑलरेडी उस सूट के अंदर लूजिंग है। इससे जो अगला कमेंट है वो है पूनम मान, और पूनम मान जी मुझसे पूछ रही हैं कि 40 इंच से अबाव ब्रेस्ट के लिए तीरा एंड आर्म होल कितना लेना चाहिए? सेम पहले वाले कमेंट की तरह ये इनका कमेंट है। इनका भी कहना ये है कि 40 इंच किसी का ब्रेस्ट साइज़ है, अब उसका सीना और आर्म होल कितना लूँ? तो पूनम मान जी मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको अलग से नाप लेना पड़ेगा। तीरे का नाप तो आपको लेना ही पड़ेगा। सीने का नाप या कमर के नाप के हिसाब से आप तीरा नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको तीरे का नाप अलग से लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के कुछ कमेंट जिनका मैंने आपको जवाब देने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी हद तक मैं आपको सेटिस्फाई कर चुका हूँ। अपने सवाल, आपके जो सवाल थे उनके कुछ मैंने जवाब दिए। सभी कमेंट्स मैं पढ़ नहीं सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है क्योंकि दोस्तों हज़ारों की संख्या में कमेंट आते हैं, तो इसलिए जितने कमेंट हो सकते थे मैंने पढ़ लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक पर, और सीखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।